कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्या इस बात पर मुझे निकाला? हमारे दौर में भारत के 2 वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए, वक्त ने हमें दुरुस्त साबित किया। मियां नवाज शरीफ ने 93 और 99 का हिसाब मांग दिया। मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वालों के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि एक अनाड़ी के हाथ में मुल्क क्यों दिया? कुछ किरदारों ने भागते दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। सी पैक को भी सबूताज करने की कोशिश की गई। बार सेलेक्ट होकर आए, मियां साहब एक दफा इलेक्ट होकर आए। बिलावल भुट्टो का चैलेंज। तेमरगरा में वर्कर्स कन्वेंशन से जारहाना खिताब। कहा, रायवेंड का वजीर आजम चौथी बार सेलेक्ट होना चाहता है। जो इन्हें हुकूमत दिलवाएंगे ये उनसे लड़ेंगे, पंगा लेंगे और नुकसान पाकिस्तान का होगा। इस बार भी नवाज शरीफ को इख्तियार दिया गया तो हम मुकाबला करेंगे। नवाज शरीफ को फेवर मिलने का कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो को सख्त जवाब। कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करने वाले सुन लें। नवाज शरीफ ने 11 साल जिला वतनी काटी। लीगी रहनुमा ने कहा कि जेल में बैठा शख्स अपने अमाल की सजा भुगत रहा है। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान नहीं बल्कि उस शख्स की जेब में गए। इससे काम में पाकिस्तान पार्टी की अहम बैठक। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में टिकटों की तकसीम पर भी गौर। पार्टी रहनुमाओं ने तजावीज़ दी। जहांगीर तरीन की भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरने की हिदायत। सर्दी हो या गर्मी, इंतखाबात होंगे और मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल को भी तसल्ली बख्श करार दे दिया। ECP हुकाम के मुताबिक इंतखाबात मुलतवी कराने की दरख्वास्तों में ठोस वजूहात पेश नहीं की गईं। 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात। PTI काबीना के 3 वफाकी वुज़रा परवेज खटक, नदीम अफजल चंद और जुबैदा जलाल नैब के गवाह बने। आजम खान भी रेफरेंस में वादा माफ नहीं, सिर्फ बतौर गवाह शामिल। दफ्तर खारजा से मौसूल रिकॉर्ड के मुताबिक शहजाद अकबर ने साबिक वजीर आजम की मर्जी से मुआहिदा किया था। हमास के मुजाहिदीन की जुल्म के खिलाफ बेमिसाल मुज़ाहमत। मजीद 4 इजरायली फौजी जहन्नुम वासिल। अब तक 421 सहूनी फौजी हलाक और 5000 से जायद जख्मी हो चुके। 2000 माजूर और 350 जहनी तवाजुन खो चुके। 300 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और बुलडोजर तबाह कर दिए। अमेरिका ने सलामती काउंसिल में जंगबंदी करारदाद फिर वीटो कर दी। अरब लीग और OIC बरहम। अमरीकी वज़ीर खारजा से सीज फायर के लिए इजराइल पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा। चीन, रूस, तुर्की, ईरान, मलेशिया और सऊदी अरब की मुज़म्मत। तुर्क सदर का अमरीकी वीटो पर सलामती काउंसिल में इस्लाहात का मुतालबा। इजरायली मुजालिम के खिलाफ अमरीका और बरतानिया समेत दुनिया भर में एहतजाज जारी। तल अबीब में यरगमालियों की रिहाई के लिए मुजाहरा। मकबूजा कश्मीर के अवाम तमाम इंसानी हकूक से महरूम है। उन्हें अपनी सरजमीन से बेदखल किया जा रहा है। आलमी बरादरी मजलूम अवाम को हक खुद इरादियत देने का मुतालबा पूरा करे। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक का इंसानी हकूक के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, अमन सलामती के लिए इंसाफ और मसावत पर मबनी फैसले जरूरी हैं। कराची पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज। रवां बरस डकैती मुजाहमत पर 124 अफराद की जान ले ली गई। तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई। 80,000 से ज्यादा वारदातें, 2,000 से ज्यादा गाड़ियां और 54,500 से ज्यादा मोटरसाइकिल छीनी या चोरी की गईं। शहरी 25,000 मोबाइल फोन से महरूम हुए। 599 घरों में डाके पड़े। 2 बैंकों को भी लूट लिया गया। वारदातें बढ़ रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? शहरियों का सवाल। कराची वाले खुद हथियार उठाने लगे। फेडरल बी एरिया में शहरी की फायरिंग से डकैत मारा गया, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक शोरूम मालिक ने 2 गोलियां चलाई जिससे एक डाकू हलाक हो गया। मलीर मेमन गोट में मशकूक अफराद की तलाश के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में फतह के बाद वनडे सीरीज पर नजर। पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीम ट्रेनिंग सेशन के लिए क्वींस टाउन पहुंच गई। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 12 दिसंबर को खेला जाएगा।